मेरे प्रिय विद्यार्थी पुनः गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। ये लेक्चर नंबर आप लोग का 8 है, लेकिन रूल नंबर 3 का है। रूल नंबर 3 का ही लेक्चर 8 है। क्लियर है? इसमें रूल्स हम लोग अगला पढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि लेक्चर नंबर 7 में एल्कोहल हाइलाइट से एल्कोहल बनाना सिखा दिया, हाइलाइट से नाइट्रोएल्केन बनाना सिखा दिया, और वैसे ही आप लोग को आगे लेके चलता हूँ। साइनाइड कैसे बनाइएगा जरा देखिएगा। ठीक है, यानी रूल नंबर आपका ये है कौन सा, यानी रूल नंबर 3 का तीसरा मेथड क्या, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल साइनाइड ठीक है बाई अल्काइल हैलाइड। देखिए, सबसे पहले इसका एसटी को देखा जाए, स्ट्रक्चर को देखिए आप लोग। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, आर एक्स मतलब हैलाइड ठीक है, प्लस KCN ठीक है, इन एल्कोहलिक मीडियम। कौन सा मीडियम मुन्ना? इन एल्कोहलिक मीडियम। कौन सा मीडियम बोलिए? इन एल्कोहलिक मीडियम। और इस मीडियम में करेंगे क्या हम लोग, इस मीडियम में करेंगे क्या, तो इस मीडियम में एक छोटा परिवर्तन के साथ हम लोग आगे देखते हैं क्या करते हैं हम लोग, इसको बस छोटा परिवर्तन करना है। क्या? तो देखिए, एल्कोहलिक मीडियम में बस यहां से इन दोनों को हटा दिया जाए। अगर हटा देते हैं तो मिल जाएगा R बॉन्ड CN, और निकल जाएगा KX मीन हाइलाइट। क्लियर है? देखिए जरा एग्जाम्पल से जरा समझने का प्रयत्न करें आप लोग। देखिए, मैं उठाया CH3 बॉन्ड Cl को, प्लस रखा KCN को इन एल्कोहलिक मीडियम ALC, एल्कोहल की उपस्थिति में। ठीक है, तो यहां से ये क्या हुआ, कट गया, और कटा तो बन गया CH3-CN। इसका दो नेम होता मुन्ना, इसका पहले नाम लिखो, मिथाइल क्लोराइड कॉमन है, नेम भी बताया हूं, इसका नाम दो है, कॉमन नेम लिखेंगे तो मिथाइल साइनाइड, लेकिन आईपीएससी में कार्बन कितना दिखाई दे रहा है, 1 2, तो पहले लिखेंगे इथेन, और उसके बाद होगा नाइट्राइल, एग्जाम्पल एक और देखें मुन्ना, जरा देखिए, एक और एग्जाम्पल लेता हूं इथेन पर। C2H5Br reacts with KCN in alcoholic medium, reacts with KCN in alcoholic medium to gives C2H5CN और रिमूव किया KBr। नेम, इसका नाम है ब्रोमो इथेन, चेंज विल भी, इसका नाम है
इथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड, बट इसका आईयूपीएसी नेम है, एक यहां 2 कार्बन एक 3 कार्बन, प्रोपेन, प्रोपेन नाइट्राइल। क्लियर? कोई दिक्कत मुन्ना? नहीं ना? स्क्रीनशॉट ले ले, अगला रूल लेकर चलता हूं सामने। चले, चलो ठीक है। अब हम लोग आइसोसाइनाइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अल्काइल आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड। किससे भाई? तो अल्काइल हैलाइड से, अल्काइल हैलाइड से अल्काइल आइसोसाइनाइड का निर्माण पढ़ेंगे। ठीक है, रूल नंबर यानी कि रूल नंबर 3 में पॉइंट यानी चौथा बदलने का, इसमें चौथा कंपाउंड बनाएंगे। अब रूल नंबर 3 के पॉइंट नंबर 4 में फॉर्मेशन लिख दें क्या? सबसे पहले हिंदी में लिखता हूं, देख। अल्काइल हैलाइड से अल्काइल आइसोसाइनाइड का निर्माण। देखो, सबसे पहले स्ट्रक्चर दिखाता हूं, एसटी कहता है आर, उसके बाद में हैलाइड, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ AgCN। क्या चीज? AgCN। कैसा? इन एल्कोहलिक मीडियम। क्या मुन्ना? इन एल्कोहलिक मीडियम में हम लोग क्या करेंगे? सिंबल ऑफ हीट, गरम करेंगे। एल्कोहलिक मीडियम में क्या करेंगे? गरम करेंगे। तो इधर का हैलाइड और इधर का Ag बाहर हो जाएगा, OG की ओर चला जाएगा। तो बच गए इधर R, इधर हो गई CN, इधर हो गया R यहां पर और ये हो गया CN, लेकिन CN चेंज विल बी NC। क्या हो जाएगा? R, ये हो जाएगा अब अल्काइल NC, यानी इसी को हम लोग लिखते हैं। पढ़े होंगे आइसोसाइनाइड, में पढ़ाया हूं, वीडियो है यूट्यूब पर, देख सकते हैं उसको नोमेनक्लेचर में। ठीक है, उसको कहते हैं आइसोसाइनाइड। अब देखिए एग्जाम्पल लेकर जरा देखें मुन्ना मेरे बंधु, तो जरा गौर करना। CH3 बॉन्ड Cl प्लस AgCN इन प्रेजेंस ऑफ एल, यानी हीटेड विथ, यानी हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक मीडियम, हीटेड यानी मतलब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ AgCN, यानी अल्काइल साइनाइड हीटेड विथ AgCN इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक मीडियम। यानी अल्काइल हैलाइड मतलब मिथाइल क्लोराइड को AgCN के साथ एल्कोहलीय माध्यम में गर्म किया जाता है, तो क्या होता? अल्काइल साइनाइड अर्थात मिथाइल माफ कीजिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। यानी कि आइसोसाइनाइड बनाने का बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड ये है। अब यहां लिखेंगे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड चेंज विल बी मिथाइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। अब देखिए आगे अगला रूल की बात करें, यहां पे एक और एग्जांपल की बात करें जो कि पूछ चुका है एग्जाम में, याद रखेंगे। ठीक है, यानी आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड बनाने की यहां पूछा है। तो अब आप लोग इसमें करोगे क्या मेरे प्रिय विद्यार्थी? C2H5Cl को रखा, चाहे Br को रखा, चाहे I को, कोई भी हाइलाइड को रखा, AgCN के साथ रिएक्शन करा। कब? यानी हीट करा इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक मीडियम। यहां से ये दोनों साहब निकल गए तो बन गया C2H5, यानी चेंज विल बी कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड C, यानी इसका नाम था क्लोरोइथेन।
क्या हो, क्लोरो, सॉरी माफ कीजिएगा, क्या होगा, क्लोरो इथेन। आईयूपीएसी नेम है भाई, कॉमन अगर होता तो इथाइल क्लोराइड, इसको लिखेंगे इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। एक बात मैं बोलना चाहूंगा आप लोग को मेरे प्रिय विद्यार्थी, ध्यान रखेंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं, मेरी बातों को गौर करेंगे। ये एग्जाम्पल पूछ चुका है और ये मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि नोमेनक्लेचर बहुत जरूरी है। और आइसोसाइनाइड के नोमेनक्लेचर के लिए बात करें आप लोगों से तो जरा ये बात गौर करेंगे। मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को एक ही बात है कि नोमेनक्लेचर में ऐसी इसका कॉमन और आईपीएससी दोनों क्या होती, सेम होती है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्रिय विद्यार्थी, ले लो तो स्क्रीनशॉट, जरा ले लिए क्या, ले लो। चलो अगला रूल ये पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को, जरा सुनेंगे क्या चीज। अब यहां पर मैं एक बातें बोलने जा रहा हूं, जरा देखते जाइएगा, उसको मैं चेंज करके दिखा देता हूं, काम आएगा। ये कोई रूल्स नहीं है, ऐसे ही बीच में डाल देता हूं, काम आएगा, जरूर काम आएगा, ठीक है, कन्वर्जन में। देखिए जरा, अब यहां पर जैसे मान लीजिए C2H5 यहाँ पर Cl है और इसको हमें चेंज करना है किसमें, जरा गौर करेंगे, हमें चेंज करना है इसको C2H5I में। तो कैसे चेंज होगा, इसी में हम लोग को चेंज करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, प्रीडीन ले लेंगे, क्या बोल, एसीटोन, माफ कीजिएगा, क्या ले लेंगे, एसीटोन। और एसीटोन को नोट कर लीजिए, काम आएगा, ठीक है। एसीटोन ले लेंगे और ले करके इसको क्या करेंगे, NaI के साथ रिएक्शन करा देंगे, तो ये ससुरा निकल जाएगा। यानी मतलब कि अल्काइल के क्लोराइड हो चाहे अल्काइल के ब्रोमाइड हो, अल्काइल के क्लोराइड हो चाहे अल्काइल के ब्रोमाइड हो, अगर एसीटोन के प्रेजेंस में NaI से रिएक्शन करेंगे तो आयोडाइड में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयोडाइड में चेंज हो जाएगा। क्लियर, एक और एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए कि C2H5 दैट्स Br होता, अगर हम इसे क्या करते, NaI के रूप में अगर यहां पर ले लेते, लेकिन कब, जब एसीटोन होगा तब, बिना एसीटोन का काम नहीं होगा। और यहां से हम काम यहां से क्या करेंगे, कट कर लेंगे, तो हमें बन गया क्या चीज, C2H5I अब प्लस NaBr। अब इसका महत्व क्या है अगले में बताते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई हो, क्लियर ना। चलिए इसका नाम क्या है, वही है, और उसका नाम भी जानते हैं आप लोग, यानी इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। क्लोराइड चेंज विल बी इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, यह है इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, चेंज विल बी इथाइल आयोडाइड। क्लियर ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला रूल को लेकर चलते हैं। अगला रूल क्या होगा, जरा ये सोचिए, देखिए ध्यान से। चलिए मिटाता हूं, चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज, अल्काइल हैलाइड को एल्केन में कैसे चेंज करेंगे। जरा ये ध्यान देने वाली बात आएगी, जरा गौर करेंगे, मेरे बातों को समझेंगे और समझ में आएगी आप लोगों को। देखिए कैसे, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, यानी ये कौन सा हो गया आपका, 3 3 4 4 गलत कर रहा हूँ क्या, नहीं गलत कर रहा हूँ, आपका 4 तो हो गया, ये 5वां होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आपका एल्कोहल पढ़ लिए, नाइट्रो पढ़ लिए, साइनाइड आइसोसाइनाइड पढ़ लिया। क्लियर है, 5वां है। 5वां में जरा देखें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अल्केन, अल्केन, ठीक है ना, किससे, बाई अल्काइल हैलाइड, बाई अल्काइल हैलाइड। देखिए जरा, यानी अल्काइल हैलाइड को एल्केन में चेंज करने की बात कर रखा हूं, जरा गौर करेंगे। देखिए एस टी स्ट्रक्चर इसका क्या,
आर एक्स प्लस क्या हो जाएगा, ये जो है आर एक्स है, ये क्या कर रहा है, जरा गौर करेंगे, ये जो करेगा क्या, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, इसको हमें चेंज करना है किसमें, यानी एल्केन में। रिडक्शन करा दिया, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का संयोजन, जिसको अवकरण पढ़े हो मुन्ना, अवकरण, मैंने अवकरण कराया। तो देखो 2H में से एगो H आर को दो और एगो H ये हाइलाइट को दे दो, ठीक है, तो बन जाएगी RH प्लस हो जाएगी HX। बाई एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझने का प्रयत्न किया जाए तो CH3 दैट Cl और क्या करेगा 2H से क्या करे, अवकरण करा दिया, रिडक्शन करा दिया, रेड भी लिख दें, चलो रेड लिख देते हैं, रेड का मतलब रिडक्शन। तो बन गया क्या, देखो CH3 को एगो H दे दोगे तो बन जाएगा CH4, फिर से एक बार CH3 एगो H इससे मांगेगा तो CH4 में चेंज हो गया और HCl क्या होगी, बाहर निकल गई। एक और देखिए C2 यहां पर इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। अगर आप चाहते हैं C2H5 को ले लीजिए और Br को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और 2H इसको दे दिया जाए तो रेड लगा दिया। रेड का मतलब समझ ही रहे हो, रेड का मीन क्या होता है, अवकरण। अवकरण में क्या हो जाएगा, देखिए C2H5 एगो H लेगा तो 6 हो जाएगा, तो C2H6 हो गया और निकल गया क्या चीज़, HBr बाहर निकल गया। नाम आप लोग जानते हैं, इसका नाम है क्लोरोमीथेन, इसका नाम है मीथेन, इसका नाम क्या है इथाइल ब्रोमाइड, वहाँ क्या हो गया इथेन। क्लियर है। चलिए एक और इसी पर देख लेते हैं। अगर एक और की बात करते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे डायरेक्ट हिट करूंगा RCH2 बॉन्ड यहाँ पर रहेगा X नहीं आयोडीन के लिए फॉर्मेशन। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर HI नहीं IH मैं दिखा रहा हूँ, HI को उलट कर रख दिया, HI को मैंने क्या करा, उलट दिया, IH कर दिया, और यहाँ पर क्या हुआ, रेड फास्फोरस को लेकर के और 420 केल्विन टेम्परेचर पर हीट कर दिया। क्लियर है। जब हीट करा तो क्या हुआ, आई बाहर आ गया मेरे प्रिय विद्यार्थी, तो बन गया RCH2, और फिर उसके बाद H आ जाएगा, और फिर उसके बाद निकल जाएगा। एग्जाम्पल जरा देखें, देखिए एग्जाम्पल से, जैसे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड I प्लस यहां पर दे दिया IH, वहीं HI पढ़े, IH लिखिए, कटाने निकालने में आराम पड़ेगा। यहां रेड फास्फोरस P हो गई, यहां 420 केल्विन टेम्परेचर हो गया। क्लियर। अब यहां से हम लोग जब निकालेंगे इसको तो I2 निकल जाएगा, और देखिए 3 गो, यहाँ देखिए 2 गो, एगो ये वाला ले लिया हाइड्रोजन, तो कितना हो गया 3 गो, बन गया इथेन, निकल गया ये। क्लियर है। फिर से एक बार देखिए ये है इथाइल आयोडाइड, HI जो है, HI से HA ये ले लिया और I को रिमूव कर दिया। जब रिमूव किया तो बन गया ये 2 कार्बन, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन थी, एक हाइड्रोजन ये ऐड कर लिया, तो कितना हो गया 3 हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं, इथेन, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल आयोडाइड। क्लियर है, कंफर्म हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी। कोई शक आप लोगों को, कहिए तो फिर से समझाता हूँ, इसको देख लीजिए। देखिए ये होगा अवकरण। अवकरण में क्या होगा कि एक हाइड्रोजन इधर देते हैं, एक हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन है, एगो इसको दे दिया और एगो इसको दे दिया, तो जब इसको दिए तो बन गया ये, और इसको दिए तो बन गया ये। अब देखिए यहाँ पर इसको देखिएगा जरा, इसको फिर से मिटा देता हूँ और इसको समझा देता हूँ, आप लोग को देखते जाइएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, देखिए जरा फिर से उसको, रेड फास्फोरस वाला देखिए, जैसे एग्जाम्पल से डायरेक्ट, जैसे ये है और I है, और हम क्या करते हैं HI जो है उसको IH लिखता हूँ, तो IH कहाँ, तो रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस लेकर 420 डिग्री टेम्परेचर पर क्या करें, केल्विन पर, डिग्री नहीं केल्विन पर क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये कट के निकल गया C2H6 प्लस I2 निकल गया बाहर। क्लियर। कोई दिक्कत, मेरे बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में देखिए कुछ और रूल्स हैं, ठीक है। चलिए।